जय घोष की आवाज़ नहीं आई। जय घोष सभी लोगों को आनंद मन से करना चाहिए। जो संत भगवंत के नाम का जय घोष नहीं करते हैं उसे परमात्मा अगले जन्म में मूक बना देते हैं। इसलिए कभी भी जय घोष करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए या मौन नहीं रहना चाहिए। आवाज़ ठीक करो भाई, आवाज़ आप कम करो, हॉर्न की आवाज़ कम करो, मॉनिटर की आवाज़ थोड़ी सी कम करो। सुबह आपका बढ़िया बज रहा था। आप इधर ध्यान दीजिए, बातचीत में ध्यान मत बटाइए आप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह जैसे आवाज़ थी वैसा करिए आप। बाजा आपका बढ़िया है, लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान के बिना कोई काम नहीं होता। एक बूढ़ी माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई और आचार्य श्री से निवेदन करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा कुछ प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है जाइए। माताजी को लगा कि मेरे पोते को आशीर्वाद नहीं मिला और मैया चरण में पड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री पूछते हैं अपने सेवकों से कि माई क्यों रो रही है? आवाज़ को ठीक करिए, रिपीट ज़्यादा हो गया है। हॉर्न की आवाज़ कम करिए। सेवकों ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये आशीर्वाद चाह रही हैं और ये चाह रही हैं कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोले। जब मैया बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस मूक गूंगे बच्चे से कहने लगे, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। फिर दोबारा आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला और दूसरी बार आचार्य श्री फिर कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री ने कहा, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा किए, मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास जाते हैं। बच्ची बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। वह गरीब आदमी जैसे ही बाबा के पास पहुंचा तो बाबा के चरण में पड़कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा मेरी बिटिया पर कृपा करो, दया करो। बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, तू रो मत। बाबा ने कहा, तुम लोग कहीं दूर जाकर बैठो। वहाँ जितने श्रद्धालु भक्त थे वे सभी लोग वहाँ से कुछ दूरी पे जाके खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि देखें बाबा क्या करते हैं। बाबा मचान के ऊपर से फल उठाकर उस बच्ची के सामने फेंकने लगे। बच्ची के सामने एक फल बाबा ने फेंका और बाबा ने कहा कि बेटी जल्दी से उस फल को उठाओ। अब तो वो चल नहीं सकती थी। अब बाबा कह रहे तेजी से उठाओ, जल्दी से दौड़ो। अब वो चल नहीं सकती थी तो दौड़ेगी कैसे? बाबा ने कहा जल्दी से फल को उठाओ। बच्ची अपने शरीर को घसीटती हुई तेजी से उस फल को उठाती है। बाबा फिर और कुछ दूरी पे फल को फेंक देते हैं। बच्ची फिर जल्दी जल्दी फल को उठाती हैं। बाबा फिर पीछे के तरफ बहुत दूर फल फेंक दें और बाबा कहते हैं कि बेटी जल्दी से फल को उठाओ। बच्ची दौड़कर तेजी से चलकर फल उठाती है। फिर दूसरे तरफ फिर उधर इधर फेंकते गए और बच्ची तेजी से फल को उठाती उठाती इस तरह से वो दौड़ने लगी जिस तरह से हम आप दौड़ते हैं, उसी तरह से वो विकलांग बच्ची स्वस्थ होकर दौड़ना शुरू करती। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। हम आप गुरु महाराज के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? गुरु महाराज के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं, आपने नहीं सुना है तो सुन लें। वे पूरन संत सद्गुरु
इस संसार में आकर भी, संसार में रहकर भी इस संसार से हारे नहीं, मोह माया के चक्र में पड़े नहीं। साधना कर, तपस्या कर, इस संसार के समर क्षेत्र में विजयी हुए, वे हारे नहीं। और इस संसार सागर को जीत कर इस संसार से विजयी होकर चले गए। हम आपकी भी संसार में हार नहीं हो, हम आप भी संसार में हारे नहीं, हमारी भी जीत हो, हम भी संसार से विजयी होकर चले जाएं। इसीलिए लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय का जय घोष करते हैं।